डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, बोले पहले सपा का यही नारा था, खाली प्लाट हमारा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भड़तना नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मनीषी गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इटावा की सभी सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दें। बचपन से हम लोग भड़तना में आते जाते रहे हैं। भड़तना इटावा से हमारा पुराना रिश्ता है। अपने घर इटावा में आकर के कुछ अच्छी बातें करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्षी दल हैं वह कहां टिकते हैं। 2014 से लेकर अब तक देश और दुनिया में बहुत अंतर आ चुका है। घोटाले पर घोटाले खुल रहे हैं। नोएडा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार की बदबू फैली हुई थी। भारत में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही थी। दुनिया में भारत की छवि सबसे ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरी है। भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। हमारा एक जहाज और एक पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गया था। तब मोदी जी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को सकुशल भारत भेजा था। अब भारत देश में ऐसा नहीं है कि जो कोई चाहे कुछ भी करके चला जाए। दूसरी तरफ मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की। 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। भड़तना में जाकर आप देख लो, जिसका नंबर आ गया 2024 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल खिला रहे हैं। लोगों को कानून का राज पसंद है। लोगों को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं पसंद है। और यहाँ जिस ढंग से बड़ी संख्या में लोगों ने इस जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इटावा की सभी सीटों पर भड़तना समेत कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा। आपको पता है कि ये कब होता है? ये तब होता है जब चुनाव हम हार रहे होते हैं, तब तरह तरह के आरोप लगाते हैं और लखनऊ से बैठकर लगाते हैं। हम लोग गांव गली में घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और वो लोग अपनी वातानुकूलित कक्षों से ही बाहर नहीं निकले हैं। और जनता सब देख रही है। निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आप कह रहे हैं, कौन कह रहा है? अच्छा बताइए, समाजवादी पार्टी क्या चाहेगी? समाजवादी पार्टी के ड्राइंग रूम में बैठ करके तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक एक आम जनता के बीच में है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं उन्हें जन जन तक पहुंची हैं और लोगों ने यूपी के लाइन ऑर्डर की सराहना की है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये वोट क्यों दे और दूसरे दलों के प्रत्याशियों को वोट क्यों न दे, इसके संबंध में दो बातें आपसे करने के लिए मैं आया। एक तो भड़तना इटावा से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है। ढेर सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बचपन से हम लोग इटावा भड़तना आते जाते रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपने घर में, अपने इटावा में जाकर के हम लोगों से दिल की बातें, सच्ची बातें कुछ करके आते हैं। 2014 से लेकर अब तक देश और दुनिया में बहुत अंतर आ चुका है। 2014 से पहले भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देश की वजह से बन रही थी। 2014 से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। उनके कई मंत्री जेल में थे।
लेकिन जब पुलवामा की घटना घटी तो मोदी जी ने सेना को फ्री कर दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के 400 से अधिक कैंपों को नष्ट किया। और आपको अच्छी तरह याद होगा, हमारा एक जहाज, एक पायलट पाकिस्तान में गिर गया था। उनका नाम अभिनंदन था, आप सबको याद होगा। लोग कहते हैं अभिनंदन जहाज से महान पाकिस्तान में फंस गए, अब लौटिए नहीं गए। यही कह रहे थे सब लोग, बोलो ना आप लोग, क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे ना। तब मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान कान खोल करके सुने कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। दूसरे दिन हमने अभिनंदन जी को नया कोट पैंट पहन करके वापस आते देखा भारत की सीमा पर। यह है भारत की ताकत, बदलता हुआ भारत। दूसरी घटना बताना चाहता हूं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर है। 1 साल से अधिक हो गए, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। भारत के हजारों बच्चे वहां डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति जी से बात की और जेलेंस्की से भी बात किया और कहा कि भारत के बच्चे सकुशल आना चाहिए। जो भी बस तिरंगा लेकर के हवाई अड्डे की तरफ चली, एक गोली भी नहीं चली, हमारे बच्चे सकुशल भारत आए। अभी सूडान में सेना और विद्रोही के बीच में गोलीबारी झंझट चल रहा है। हमारे लोग वहां फंसे हैं, नौकरी के सिलसिले में जाते हैं। इटावा के भी कई लोग हैं, अखबारों में हमने देखा। मोदी जी की सेना वहां अपने जहाज को ले जाती है और सकुशल अपने नागरिकों को वापस लाती है और किसी को सुई के बराबर भी चोट नहीं लगेगी। यह है दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत। अब भारत वो देश नहीं है कि कोई कुछ करके चला जाएगा। भारत के लोग सुनते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना प्रारंभ की। हर गरीब को पक्का मकान 2024 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। वर्तना में जाकर आप देख लो, गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी जी ने किया। गांवों में जाकर देख लो, बगल के किसी गांव में जाकर के देख लो, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। जिसका नंबर आ गया है, नहीं तो 2024 तक सभी को पक्का मकान देने की योजना। शौचालय देखने को छोटी बात लगती है। दोपहर में अगर कहीं पेट खराब हो जाए माता बहन बुजुर्ग का, तो पेट पकड़ करके बैठना पड़ता था। माताओं बहनों को हमने देखा है अपनी आंखों से चखना की नहर पर बैठे हुए कि शाम हो गई तो माता बहन जाके बैठ गई। अब गाड़ी की मोटरसाइकिल की लाइन जब पड़ी तो बहन उन्हीं परिस्थितियों में खड़ी हो जाती थी। हमारी बेटी खड़ी हो जाती थी, सम्मान से समझौता करना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और प्रदेश और देश के एक एक नागरिक को शौचालय देने का काम किया, निःशुल्क शौचालय देने का काम। जितनी बीमारियां होती हैं 90% अशुद्ध पानी पीने के कारण होती है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ की मोदी जी ने, जल जीवन मिशन। देश के हर नागरिक के घर में टूटी से पानी जाएगा, नल से जल जाएगा। मथुरा में खाली पड़ा हो, लखनऊ में पड़ा हो, चौराहे पर काबा में पड़ा हो, आज चले के बाहर नौकरी करने तो सपा वाले कब्जा कर लेते थे, नारा लगा देते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, एक भी गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है। एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके इसे इटावा की छाती पर चलते थे। इटावा कोई साधारण जिला नहीं है, जहां लड़ने वाले जिले रहे चंबल का जिला है और कोई किसी से कमजोर नहीं है, कोई किसी का जिला नहीं चाहता। इटावा के लोगों ने लड़ना सीखा है। इटावा के लोग कभी किसी से दबे नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि इटावा के लोगों में स्वाभिमान जाग गया है, अब अपने निर्णय खुद होने में लगे हैं। इसलिए मैं मित्रों आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, अब इटावा में कोई गुंडा माफिया बदमाश दिखाई नहीं देता। नहीं तो रात में पकड़ हो जाती थी। पता चला भंडरा में दुकान पे बड़ी सोनू खुला है, पहले बुला दो लाला को। यही होता था, अब कहीं होता था कोठी पर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडे बदमाश माफिया की